हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फोर्ड, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है? इसमें हम काम को बांट देते हैं। अब लोगों में काम को बांटते हैं, स्मॉल टास्क में सबको काम असाइन करते हैं। जिससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय होती है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि हम जो एम्प्लॉय होता है वो उस काम में क्या होता है, स्पेशलाइज हो जाता है, उस काम को करने में माहिर हो जाता है। इसीलिए हम ये डिवीजन ऑफ वर्क में यही होता है कि हम हर काम को स्मॉल टास्क में बांट देते हैं। दूसरा आता है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। पावर ऑर्डर देना, किसी को हम ऑर्डर दे सकते हैं अथॉरिटी में। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है उस काम को करवाना। अथॉरिटी जो क्या कहते हैं, सुपीरियर होता है, वो अपने सबॉर्डिनेट को क्या करता है, कोई काम असाइन करता है, टास्क असाइन करता है, और उसका ये भी काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसको काम को प्रॉपर टाइम पे करवाना। इसी को बोलते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा आता है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब हमारे कंपनी का रूल्स रेगुलेशंस, किसी काम को करने का तरीका। अगर ये हम जो एम्प्लॉय होता है वो अपने काम को रूल्स रेगुलेशंस के साथ, पॉलिसी प्रोसीजर के साथ करेगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो ठीक से इफेक्टिव तरीके से काम करता है। ठीक है। चौथा आता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में ये होता है वन हेड वन बॉस। एक एम्प्लॉय के लिए एक ही हेड होना चाहिए, जिससे काम वो क्या होगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे अगर एक एम्प्लॉय है, अगर उसके लिए दो बॉस आ जाए, तो वो एक बॉस उसको एक काम देता है, दूसरा बॉस भी उसको एक काम देता है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कौन से बॉस का काम हमको पहले करना है। ठीक है। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होता दोनों बॉस के बीच में। तो यूनिटी ऑफ कमांड में यही होता है कि वन एम्प्लॉय वन बॉस। एक एम्प्लॉय के लिए पर एक ही बॉस होना चाहिए, जिसकी वो बात सुन सके और उस काम को अच्छे से कर सके। पांचवा आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि एक एक गोल होना चाहिए, कंपनी का एक गोल होना चाहिए, जो जिसमें कई सारे एम्प्लॉय एक गोल की तरफ जाएं। ग्रुप गोल, जैसे एक क्या कहते हैं, वन हेड है, एक सुपीरियर है, और ये एम्प्लॉय है। ये क्या कर रहा है, एक ही गोल की तरफ जा रहा है, जिससे वो काम क्या होगा, अच्छे से आसानी से तरीके से सबसे पहले होगा। ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या था, वन डायरेक्शन में होना चाहिए, एक काम, एक ही गोल होना चाहिए, जिसमें सारे एम्प्लॉय क्या करें, काम करें। छठवा आता हमारा सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये इसमें क्या कहते हैं, हमारे फ्यूल हेनरी फ्यूल कहते हैं कि हमारे को जो एम्प्लॉय होता है उसको अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से पहले अपनी कंपनी के इंटरेस्ट को देखना चाहिए। जस्ट लाइक एक कंपनी है, ठीक है, उसको वो क्या कहते हैं, कोई मशीनरी, नया मशीनरी लगा रही है। अब उसमें कोई एम्प्लॉय काम करता है, अगर उसको ये काम दिया गया कि आपको ये मशीनरी लगवाना है, तो वो सबसे पहले खुद का फायदा ना देखते हुए वो क्या कहते हैं, अपनी कंपनी का फायदा देखेगा। जिसमें वो क्या काम क्या करेगा, वो ये कोशिश करेगा कि क्या कहते हैं, वो जो मशीन है वो उसको कितने सस्ते में मिले, जिससे उससे कंपनी का क्या होगा, प्रॉफिट हो, वो काम अच्छे तरीके से करे। जैसे जस्ट लाइक क्या कहते हैं, वो मशीन अपने किसी रिश्तेदार से लेता है, ठीक है, जो क्या करेगा, उसको उस मशीन के कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस में उस मशीन को देगा, जिसमें क्या होगा, उसका भी कमीशन होगा एम्प्लॉय का। तो ये क्या करेगा, हार्म करेगा हमारे इस प्रिंसिपल को, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसीलिए हेनरी फ्यूल कहते हैं कि एक एम्प्लॉय को अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से पहले अपनी कंपनी के इंटरेस्ट को देखना चाहिए। इसमें यही है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सातवां आता है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं उनको उनका फेयर क्या कहते हैं, वेजेस मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, टाइम टाइम क्या कहते हैं, जो सुपेरियर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को फेयर वेज दे, फेयर सैलरी दे, उनके अकॉर्डिंग उनको बोनस दे। ये रेमुनरेशन में आता है। ठीक है, उनके काम के अकॉर्डिंग उनको क्या करें, पे करें। आठवां आता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जो एक सुपीरियर होता है, सबसे टॉप लेवल में जो पावर होता है, जो पावर होल्ड करके रखते हैं, उनको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। वो अब आता है नवा स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या होता है कि इसमें टॉप टू लेके बॉटम, टॉप टू बॉटम लेवल तक इसमें लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से इस चेन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट रहते हैं। और इसके बीच में देखिए, जैसे ये है, ठीक है, ये है ए, बी, सी, डी और ई। ये सारे, ये टॉप से लेके बॉटम तक ये लोग एक दूसरे से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे चेन के, ये चेन के अकॉर्डिंग। और किसी को अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है
तो किसके थ्रू करेगा? गैंग प्लैंक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। इससे क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं बीच से भी। ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने का सही जगह, सही प्लेस। ऑर्डर मतलब प्लेस, राइट प्लेस। तो ऑर्डर में क्या होता है, हम किसी भी चीज को उसके सही जगह पे, जैसे एक एम्प्लॉई है, अगर वो स्किल्ड है कंप्यूटर में, ठीक है, वो कंप्यूटर में अगर हम उसको क्या कहते हैं लीवर में लगा दें, तो उसका सही प्लेस नहीं है। इसीलिए ऑर्डर में क्या होता है कि हम राइट प्लेस पे हर एक चीज को उसको क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू शिफ्ट करते हैं। ठीक है। फिर हमारा 11वां प्रिंसिपल होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है समानता। हम किसी को किसी के कास्ट के बेसिस पे, किसी के वर्क के बेसिस पे, किसी को किसी के मतलब किसी भी बेसिस पे हम क्या करें, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। उसको क्या कहते हैं, सबको एक समान देखेंगे, इक्विटी के साथ इक्वली हम उसको सबको समान देखेंगे। जो जिस काम में माहिर है हम उस काम में उसको एक्सपर्ट है, उस काम को उसको हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे। इक्विटी में यही फैमिली फील करते हैं कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको एक समान इक्वली देखना चाहिए। अब आता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ जो हमारा प्रिंसिपल है वो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इसमें हेनरी फील्ड कहते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉय है उसको हमको वर्क सिक्योरिटी देना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई नया या तो वर्कर आया, आज ही हायर हुआ, हम तो उसके वर्क को देखते हुए हमको क्या करें, कल ही निकाल दें। नहीं, हमको उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग करानी चाहिए जिससे वो क्या हो रहा है, अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाए। इसी को कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। और वो अब आता है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या होता है, एनरिपल कहता है कि हमें एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, नए आइडियाज देखने देने और कंपनी में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, जिससे वो क्या कर हो सके, इंकरेज हो, मोटिवेट हो और अपने काम को अच्छे से कर सके। 14th जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल है एस्प्रिट डी कॉर्प्स, मतलब ग्रुप एक्टिविटी। एस्प्रिट डी कॉर्प्स में क्या कहते हैं कि हमें हर काम को क्या करना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी में के रूप में करना चाहिए, ग्रुप बना के हर काम को करना चाहिए, जिससे काम क्या होगा, इजीली अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो यही था हमारा कुछ 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।